यीशु बुलाता उन्हें गाते बजाते झूमते चले उनकी बड़ाई में नाचे हम।
हे प्रभु हे गुरु तू मेरा जीवन है। हे प्रभु तू मेरा प्यार है। हे गुरु तू मेरा जीवन है। तो के तू मेरी ये प्यास बुझा। तो मेरे पास आके तू दिल की ये प्यास बुझा। हे प्रभु तू मेरा प्यार। तेरे वचन के लिए मेरा दिल बेचैन है। तेरे मिलन के लिए मेरा मन बेताब है। तेरे वचन के लिए मेरा दिल बेचैन है। तेरे मिलन के लिए ये सदा ये दुआ ये मेरे दिल में खुदा दुआ ये खुदा दिल में दुआ बस जा। ये सदा तू मेरा प्यार है। हे गुरु तू मेरा जीवन है। क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। परम पूजनीय महाधर्म गुरु आदरणीय एलियस गोंसाल्विस, पल्ली पुरोहित फादर समीर नगरारे, प्रोविंशियल सुपीरियर रेवरेंड सिस्टर प्रभा, प्रिय फादरगण, सिस्टरगण और पल्लीवासियों, सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। आज एक अविस्मरणीय और सुंदर दिन है। ज्योति निवास कॉन्वेंट और सेंट फ्रांसिस स्कूल सारणी के इतिहास में एक उल्लेखनीय दिन, क्योंकि वह अपने रजत जयंती समारोह के ऊंचाई पर है। इस विशेष आयोजन ने इस स्थान के वातावरण को सर्वशक्तिमान ईश्वर के प्रति कृतज्ञता, स्तुति और धन्यवाद से भर दिया है। इस उल्लासपूर्ण, अनुग्रहदायक और पावन अवसर पर कलवरी के महान बलिदान में शामिल होकर सर्वशक्तिमान ईश्वर को उसकी दया के लिए धन्यवाद व्यक्त करने का सबसे बड़ा स्वीकार्य दिन है। जिस प्रकार सर्वशक्तिमान ईश्वर कनान देश की यात्रा में इज़राइल के साथ थे, उसी तरह बीते 25 वर्षों से प्रभु यीशु हमारे साथ है। नागपुर महाधर्म प्रांत के लिए स्वर्गीय महाधर्म गुरु अब्राहम विरुद्धकुलंगरा 1999 में FCC
अमला प्रोविंस को आमंत्रित किया। उस समय का प्रोविंशियल सुपीरियर डॉक्टर सिस्टर लिसी जोस, जो वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका के मिशन क्षेत्र में अपनी सेवा दे रही है, उस निमंत्रण को तहे दिल से स्वीकार किया और सिस्टर्स को यहाँ पर भेज दिया। सिस्टर ज्योतिष, सिस्टर कोचित्रेसिया और सिस्टर दीप्ति घर घर में लोगों से मिलना, पल्लीवासियों की सेवा करना और किया। आधिकारिक तौर पर 8 दिसंबर 1999 को ज्योति निवास के नाम से सारणी में कॉन्वेंट बन गया। के लोगों के लिए कॉन्वेंट से एक डिस्पेंसरी भी जुड़ी थी, लेकिन बाद में इसे बंद कर दिया गया। वर्ष 2000 में समय की आवश्यकता को महसूस करते हुए एफसीसी अमला प्रोविंस ने यहाँ विद्या ज्योति नाम से एक किंडरगार्टन शुरू किया, जिसका प्रभार सिस्टर सिंसिटो को सौंपा गया। स्कूल का नाम बाद में सेंट फ्रांसिस स्कूल कर दिया। उसी समय से स्कूल विभिन्न रुकावटों, प्रतिरोधों को सामना करते हुए संख्या और उत्कृष्टता में प्रगति के पथ पर अग्रसर करते आए हैं। बीते 25 वर्षों के कार्यकाल की सफलता का आनंद मनाने के लिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो उन सभी को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस संस्था के उद्धार में हाथ बढ़ाया। हमारे महामहिम महाधर्म गुरु एलियास गुंसाल्वस की प्रेमपूर्ण उपस्थिति की हम आभारी हैं, जिन्होंने हमारे लिए इस महान बलिदान की अगुवाई करने और हम पर स्वर्गीय आशीर्वाद लाने के लिए सहमति व्यक्त की। आपके निरंतर सहयोगिता और मार्गदर्शन हमेशा आगे बढ़ने में हमें एक सच्ची प्रेरणा है। आज हमारे बीच आपकी गरिमामय उपस्थिति पाकर हम बहुत खुश हैं। हम आपके लिए अपनी प्रार्थनाओं का वादा करते हैं और हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। उनसे हम याद करते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हम उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। विशेषकर हमें उन पर गर्व है जिन्होंने पल्ली पुरोहित के रूप में इस मिशन में समर्पित को याद करते हैं, जिन्होंने शुरू में हमें अपना सेवाएं अदा की थी। इस उत्सव का हिस्सा बनाने के लिए दूर दूर से आए प्रिय पुरोहितगण, धर्म भाइयों और बहनों को सहर्ष हम स्वागत करते हैं। विशेष रूप से एफसीसी अमला प्रोविंस के प्रोविंशियल सुपीरियर रेवरेंड सिस्टर प्रभा और उनके टीम को स्वागत करते हैं, जो इस मिशन स्टेशन की प्रगति के लिए हमेशा मदद करते हैं। प्रिय सिस्टर्स, इस धन्यवाद के पवित्र बलिदान में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। महत्वपूर्ण है, इस जुबली समारोह की सफलता के लिए तन मन और लगन से आपने मेहनत किया।
रोज प्रार्थना की और सभी पള്ளிवासियों को प्रोत्साहन दिया। इस पवित्र वेदी पर आपकी संपूर्ण योजना को हम लाते हैं और उसकी सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं। हम आपका सविनय स्वागत करते हैं। हम याद करते हैं और उनका स्वागत करते हैं जिन्होंने इस मिशन स्टेशन में विभिन्न पदों में अपनी बहुमूल्य सेवा प्रदान की। SABS, LFS धर्म बहनों और हमारे पള്ளிवासियों जिनके सहयोग से हमने यहाँ 25 साल सफल यात्रा की है, इस पवित्र बलिदान में याद करते हैं और उनको स्वागत करते हैं। एक बार फिर हमारे सभी पुरोहितगण, भाई बहनों और पड़ोसियों का स्वागत करते हैं जो इस पवित्र बलिदान में हमारे साथ शामिल होने के लिए आज का उत्सव का हिस्सा बनकर हमारी खुशी बढ़ाने के लिए यहाँ पर आए हैं। प्रभु उनके दिल का सभी अरमानों को पूरा करें। संत लूकस ने सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 47 में ईश्वर के प्रति अपना सिर झुकाते हैं, जिन्होंने इस आयोजन को हम सभी के लिए एक महान मील का पत्थर बनाया, धार्मिक जीवन में बने रहने के लिए प्रेरित किया। हालांकि हमारी यात्रा में विभिन्न परिस्थितियाँ, सुख और दुख, खुशी और आनंद, आशा और निराशा, सफलता और असफलता, अच्छा और बुरा आदि शामिल था। फिर भी यात्रा सुखद थी क्योंकि प्रभु यीशु हमारे साथ थे। हमने कभी अकेलापन महसूस नहीं किया क्योंकि प्रभु यीशु ही हमारी यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे। फिर एक बार ईसा मसीह का महान बलिदान यहाँ अर्पित करने जा रहा है। ईश्वर की प्रचुर दया का एकमात्र स्रोत हमारे लिए खुला है। कृतज्ञता की भावनाओं के साथ स्पीच पूरी रिकॉर्ड करो। सर्वशक्तिमान ईश्वर के सारणी के रजत जयंती के अवसर पर चढ़ाते हैं। आइए हम सभी भक्ति भाव से इस मिस्सा बलिदान में भाग लें। आदरणीय फादर्स, सब सिस्टर्स और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का यह रजत महोत्सव, इस 25 साल की यात्रा इस सारणी के शहर में मनाने के लिए अब सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इस पाठशाला के और विद्यालय को रूपांतर होते हुए हम लोगों ने देखा और यही सब कार्य में ईश्वर हमारे साथ था और ईश्वर की प्रेरणा, उनके कृपादान और आशीर्वाद से यह सफल हुआ। आज वही ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए और जिन जिन सिस्टर्स ने, शिक्षक और शिक्षकेतर लोगों ने यहाँ बड़ी मात्रा में प्रयास किया, कष्ट उठाए, उन सभी के ओर से ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए यह धन्यवाद और आभार का बलि हम चढ़ाने के लिए इकट्ठा हुए। यह बलि चढ़ाने के लिए हम योग्य बने, इसलिए हम अपने पाप स्वीकार करके इस सभी जो दुर्बलताएं हैं, जो हमारे अपयश हैं, इन सभी के लिए हम ईश्वर से दया याचना करें।
हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोग अपने कसम से अपने कसम से और आपके आगे इसलिए मैं तुम्हारी मरियम से सब स्वर्गदूतों सब संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हमें अनंत जीवन प्रदान करे।
तू हमारे पाप जगत के करने वाले यीशु कृष्ण प्रभु, तू हमारे पाप जगत के पिता की महिमा में होशाना 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 होशाना। हे ईश्वर, तू हमारे सभी भक्तगणों को अपनी दया दिखाता है और उनकी दुहाई पर ध्यान देता है। हम तेरी कृपा के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हमें सभी बुराई से बचाए रख, ताकि हम आनंद पूर्वक तेरी सेवा कर सके। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगान आमीन। सुने। 7 सप्ताह अर्थात 7 बार 7 वर्ष, तदनुसार 49 वर्ष बीत जाने पर तुम 7वें महीने के 10वें दिन प्रायश्चित के दिन देश भर में तुरही बजवाओगे। यह 50वां वर्ष तुम लोगों के लिए एक पुण्य वर्ष होगा और तुम देश में यह घोषित करोगे कि सभी निवासी अपने दासों को मुक्त कर दें। यह तुम्हारे लिए जयंती का वर्ष होगा। प्रत्येक अपनी पैतृक संपत्ति फिर प्राप्त करेगा और प्रत्येक अपने कुटुंब में लौटेगा। 50वां वर्ष तुम्हारे लिए जयंती का वर्ष होगा। उसमें तुम ना तो बीज बोओगे, ना पिछली फसल काटोगे और ना अनछटी दाखलताओं के अंगूर तोड़ोगे, क्योंकि यह जयंती वर्ष है। तुम उसे पवित्र मानोगे और खेत में अपने आप उगी हुई उपज खाओगे। उस जयंती वर्ष में प्रत्येक अपनी पैतृक संपत्ति फिर प्राप्त करेगा। जब तुम किसी देश भाई के हाथ कोई जमीन बेचते हो अथवा उससे खरीद लेते हो, तो तुम एक दूसरे के साथ बेईमानी मत करो। जब तुम किसी देश भाई से कोई जमीन खरीदते हो, तो उसका ध्यान रखो कि पिछली जयंती वर्ष के बाद कितने बरस बीत गए हैं और बाकी फसलों की संख्या के अनुसार बेचने वाले को विक्रय मूल्य निर्धारित करना चाहिए। जब अधिक बरस बाकी हो तो मूल्य अधिक होगा और यदि कम बरस बाकी हो तो मूल्य कम होगा, क्योंकि वह तुम्हें फसलों की एक निश्चित संख्या बेचता है।
तुम अपने देश भाई के साथ बेईमानी मत करो, बल्कि अपने ईश्वर पर श्रद्धा रखो, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ। यह प्रभु की वाणी है। तेरा मिलन जो है प्यारा, ढूंढ रहा जग सारा, तरस रहा। प्रभु एक ही है। प्रभावशाली कार्य तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु एक ही ईश्वर सबों में सब कुछ कराता है। वह प्रत्येक को वरदान देता है, जिससे वह सबों के हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करे। किसी को आत्मा द्वारा प्रज्ञा के शब्द दिए जाते हैं, किसी को उसी आत्मा द्वारा ज्ञान के शब्द दिए जाते हैं, और किसी को उसी आत्मा द्वारा विश्वास दिया जाता है। वही आत्मा किसी को रोगियों को चंगा करने का, किसी को चमत्कार दिखाने का, किसी को भविष्यवाणी करने का, किसी को आत्माओं की फरक करने का, किसी को भाषाएं बोलने का, और किसी को भाषाओं की व्याख्या करने का वरदान देता है। वही एक आत्मा यह सब करता है। वह अपनी इच्छा के अनुसार प्रत्येक को अलग अलग वरदान देता है। यह प्रभु की वाणी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। गाए ईश्वर का स्तुतिगान, धन्य है उसका वरदान, उसकी प्रशंसा गाए हम अघोर सर्व सदा, अघोर सर्व सदा। हालेलुया, हालेलुया, मत आज का सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 13 से लिया गया है। आज के सुसमाचार में ईश्वर हमसे कहते हैं कि हर अच्छे और बड़े काम की शुरुआत छोटे से होती है, जैसे कि एक राई का दाना कुछ समय में। लोगों के सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज्य राई के दाने के सदृश है, जिसे एक मनुष्य ने लिया और अपने खेत में बोया। यह तो सब बीजों से छोटा है, परंतु बढ़कर सब पौधों से बड़ा हो जाता है और ऐसा पेड़ बनता है कि आकाश की पक्षी आकर उसके डालियों में बसेरे करते हैं। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत सुनाया। स्वर्ग का राज्य उस खमीर के सदृश है, जिसे एक स्त्री ने लेकर 3 पसेरे आटे में मिला दिया और सारा आटा खमीर हो गया। यीशु दृष्टांतों में ही ये सब बातें लोगों को समझाते थे। बिना दृष्टांत के वह उनसे कुछ नहीं कहते थे, जिससे नबी का यह कथन पूरा हो जाए। मैं दृष्टांतों में बोलूंगा, पृथ्वी के आरंभ से जो कुछ गुप्त रहा उसे मैं प्रकट करूंगा। प्रभु का पवित्र सुसमाचार।